नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल के नतीजे आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बंगाल का बहुमत बीजेपी के साथ है, लेकिन नतीजे आने के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई निशाने पर है तो वह सबसे ज़्यादा किसी को ट्रोल किया जा रहा है, जिस पर कमेंट्स किए जा रहे हैं, तो वह नाम है सयोनी घोष का। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग सयोनी घोष की फिल्म की वो तस्वीरें डाल रहे हैं जो कुछ आपत्तिजनक है। इसमें फिल्म का एक सीन है, यहाँ तक कि सयोनी घोष की तस्वीरों के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। सयोनी घोष पर गंदे गंदे कमेंट्स लिखे जा रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, कौन क्या लिख रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, सयोनी घोष 2021 में राजनीति में आई, पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, अग्निमित्रा पोल से चुनाव हार गई। उसके बाद में ममता बनर्जी उनको 2024 में जादवपुर से टिकट देती है। सयोनी घोष तकरीबन 2 लाख वोटों के मार्जिन से जीत करके सांसद बनती है। सयोनी घोष की वो पहचान है, वह एक बोलने वाले सांसद के तौर पर है। संसद में वह हमेशा भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हुए हमला बोलते हुए नजर आती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव को जब आप देखते हैं तो सयोनी घोष ने ज़बरदस्त मेहनत की। एक दिन में 10-10 जनसभाएं सयोनी घोष ने की है। असम में जाकर के प्रचार किया। पश्चिम बंगाल की कई सीटों पर सयोनी घोष ने टीएमसी के लिए प्रचार किया, पैदल मार्च किया, रोड शो किए, ममता बनर्जी के साथ नजर आई। खूब मेहनत की सयोनी घोष ने की। अब दोस्तों, यह चुनाव है, इसमें एक पक्ष की जीत होती है तो एक पक्ष की हार होती है। लेकिन जीत का मतलब यह नहीं कि आप हारने वाले पक्ष के चरित्र हनन पर उतर जाए, उसके कैरेक्टर पर सवाल खड़े करने लगे। लेकिन सयोनी घोष के साथ यही सब हो रहा है दोस्तों। अब आपको देख सकते हैं कि दोस्तों, महावीर यादव करके एक यूज़र है सोशल मीडिया पर, उन्होंने सयोनी घोष की उसी फिल्म की तस्वीर पोस्ट की जिसमें सयोनी घोष अपने कपड़े बदलते हुए वो सीन नज़र आ रहा है। और उसमें लिखा कि सयोनी घोष वापस अपने काम पर। यह आपत्तिजनक पोस्ट लिखा गया। इसके अलावा जागरूक सनातनी के नाम से एक टेक्स्ट पर पेज है जिसमें सयोनी घोष की तस्वीर है। वो तस्वीर है जो कभी 2015 में सयोनी घोष ने शेयर की थी। उसके साथ लिखा गया है, मेरे दिल में है काबा और आंखों में है मदीना। सॉफ्ट पोर्न फिल्मों की नायिका सयोनी घोष शिवलिंग पर कंडोम पहना करके टीएमसी सांसद बनी, पर उसको हिंदुओं के जय श्री राम उद्घोष से नफरत थी। अब टीएमसी हारने के बाद फिर से वही चरित्रहीन फिल्मों में काम करती नजर आएगी। साथ ही कर्मा हिट बैक है, यह लिखा गया है। इसके अलावा नम्रता सिंह एक महिला के नाम से अकाउंट है, इसमें भी सयोनी घोष की तस्वीर लगाकर लिखा है कि सयोनी घोष वापस अपने काम पर है। इंजीनियर राजेश सिंह करके एक यूज़र है, इन्होंने आपत्तिजनक बात लिखी है। सयोनी घोष की एक तस्वीर डाली है जिसमें लिखा है कि लिल्लाह मेरे दिल में है काबा और आंखों में है मदीना, बड़ा ही भारी है काबा। यह आपत्तिजनक पोस्ट सयोनी घोष को लेकर के लिखा गया है। कन्हैया कुमार इन्होंने लिखा है कि सयोनी घोष वापस अपने काम पर है। यह तस्वीरें सामने आ रही है। एक और मैं पोस्ट आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, डॉक्टर अनिल पांडे इन्होंने सयोनी घोष की तस्वीरें, उस पर जो पोस्टर था चरित्रहीन फिल्म का, वो चरित्रहीन तस्वीर लगाई और लिखा कि दिल में है काबा और आंखों में है मदीना। सयोनी घोष सॉफ्ट पोर्न फिल्मों की अभिनेत्री सयोनी घोष शिवलिंग पर कंडोम पहनाती थी और उनको जय श्री राम के नारे से ऐतराज़ था। अब वह वापस अपने चरित्रहीन जैसी फिल्में करती हुई नजर आएगी। बस सांसदी जाने की देर है। यह बात सयोनी घोष के बारे में लिखी गई है। इसके अलावा मोहित सोनी करके सोशल मीडिया के यूज़र है, इन्होंने यह बात लिखी है कि बड़ी जल्दी ही काबा दिल में है काबा आंखों में मदीना। सयोनी घोष सॉफ्ट पोर्न फिल्मों की अभिनेत्री सयोनी घोष शिवलिंग पर कंडोम पहनाती थी, अब वापस जाकर के अपनी चरित्रहीन जैसी फिल्में करती हुई नजर आएगी। यह बातें सयोनी घोष के बारे में दोस्तों सोशल मीडिया पर लिखी जा रही है। अनुपम मिश्रा करके एक यूज़र है, वह लिखते हैं कि दिल में काबा आंखों में मदीना। सॉफ्ट पोर्न फिल्मों की अभिनेत्री सयोनी घोष को जय श्री राम के नारे से ऐतराज़ था, अब वापस चरित्रहीन जैसी फिल्में करती हुई नजर आएगी। तो सोशल मीडिया पर सयोनी घोष को ट्रोल किया जा रहा है। इसके अलावा एक आपत्तिजनक तस्वीर है जिसमें सयोनी घोष के चेहरे को कंडोम पहना गया है। यह वो तस्वीर है जो आप देख सकते हैं। इस तरीके से सयोनी घोष पर हमले बोले जा रहे हैं, उनको ट्रोल किया जा रहा है इस वजह से, क्योंकि सयोनी घोष ने बंगाल में चुनाव प्रचार किया था। एक गाना उन्होंने गाया था, गाना कौन सा था वह आपने बहुत बार सुन भी लिया होगा। इसके साथ ही वहाँ पर उस गाने को बहुत ज़्यादा इस समय वायरल भी हो गया था सोशल मीडिया पर, वह गाना बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। उसके बाद अब बंगाल में टीएमसी की हार के बाद सयोनी घोष ने कहा कि हम पहले भी ज़मीन पर थे और आज भी ज़मीन पर हैं, हम आगे भी ज़मीन पर ही रहेंगे।
सही न्यूज़ ये कहती है कि अभी तो बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं आया है, बीजेपी की सरकार नहीं आई और आप देख सकते हैं किस तरीके से अशांति का माहौल हो गया है। सही न्यूज़ दोस्तों वह सांसद है जो युवा है, युवाओं की वो बात करती है, बहुत कम वक्त में देश की राजनीति में वो छा गई। लेकिन पश्चिमी बंगाल के नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर उनको अलग अलग तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।